इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था जब आग में डाले गए थे? बिल्कुल आग के करीब पहुंच चुके थे, बच्चे थे अभी, बुतों को तोड़ा था, झूठे बुतों को तोड़ा था, समझे? कौम, पूरे शहर के लोग सख्त नाला थे, अपनी आंखों से जलता हुआ देखना चाहते थे कि हम जलता हुआ देखेंगे तो दिल ठंडा हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसने हमारे खुदाओं को मारा है। जिनको पूछते थे उन पर कुल्हाड़ी चलाई। तो देखने के लिए बहुत तमाशाई मंच लगाए बैठे थे। नमरूद बादशाह मंच लगाए बैठा था तो देखूंगा जलते हुए इब्राहीम को आग में। जब बिल्कुल करीब पहुंचाया गया उनको आग के, तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि आप हुक्म कीजिए, मैं ऐसी पर डालूं, पर फैलाऊं, इस आग को पर मारूं, कहीं से कहीं पहुंचा दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा ऐसा पानी बरसाऊं एक लम्हे में आग का वजूद ही खत्म हो जाए। हवा के फरिश्ते ने कहा ऐसी आंधी चलाऊं कि जैसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दूं, जरा देर में आप हुक्म तो कीजिए। मगर फरमाते थे अम्मा इलैका फला हस्बी इल्मुहु बिहाली, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का जानना मेरे लिए काफी है। मैं आग के करीब पहुंच चुका हूं, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह देख रहा है, ये उसका देखना ही काफी है। उसकी मर्जी है कि आग मुझे न जलाए तो आग के बस की बात नहीं है कि जला ले, और उसकी मर्जी है कि मैं आग में जलूं तो मुझे जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी है, जलना गवारा है। और हुआ क्या? वो जो कुरान में लिखा है कुलना या नारो कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, हमने हुक्म दिया आग को कि आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के ऊपर। तमाशा देखने वाले तमाशा देखते रहे कि इब्राहीम को जलते देखेंगे, और इब्राहीम ऐसे लेटे थे जैसे फूलों की स्टेज पर लेटे हुए अपने रब से बातें कर रहे थे, बचपन में मुनाजात कर रहे। मगर मेरा मकसद ये रहता है कि इन बातों पे हम लोग पूरे तौर से अमल तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो अमल होना चाहिए। ये बिल्कुल ही नहीं बस खाली बस कुर्बानी का गोश्त खा लो, खिचड़े मलीदे खा लो, यही हक है बुजुर्गों का। कुछ अमल होना चाहिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हम ही नहीं कर सकते, हम आपसे क्या कह दें, उनकी तरह हम भी नहीं हो सकते, आपसे क्या कह दें। लेकिन कुछ तो सब्र होना चाहिए, हर वक्त बेसब्री। आजकल ये गंडे ताबीज करने धरने चल रहे हैं, पड़ा फूंकी, जरा सी बात हुई, चलो पूरे घर में कराया हुआ है। मेरे पास भी आ जाता है कोई मैं दुआ कर देता हूँ ना, तो मुझसे भी ये कहते हैं वो कराया हुआ है, किसी का बीमारी है तो कराया हुआ है। मैंने कहा ये बरेली के अस्पताल सब भरे पड़े, एक में कई तो मरीज हैं, अब बड़े बड़े बाद अस्पतालों में जैसे ये मेडिकल लाइन में तो 400-500 होंगी, सब भरी हुई हैं। दिल्ली लखनऊ के अस्पताल भरे हुए हैं, शाहजहांपुर बदायूं रामपुर के भरे हुए हैं, लाखों मेरे ख्याल में कितना मरीज होगा। तो ये सब कराए हुए हैं क्या? करने धन्य। एक सुनने को मिला अभी कि वो किसी ने बताया हुआ घर में परेशानी चलती है, दुख दर्द रहता है, कलेश रहता है, कोई ना कोई बीमार रहता है, काम धाम सही नहीं रहता है, तो वो किसी के पास पहुंची होगी कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कराया हुआ है, किसी ने कराया है और 3,000 रुपये में कराया है और 20,000 में कटेगा। कराने वाले ने लिए 3,000 और कटेगा 20,000 में। एक घर की लड़की भाग गई शादी से पहले, उसके दिमाग में ये डाल दी किसी ने कराया, मेरे करने धरने वालों के पास फ्री। एक ने 15,000 रुपये ले लिए, मेरे पास भी आए दुआ के लिए, समझे आप। मैंने कहा भैया दुआ कर सकता हूँ भाई, किस्मत की बात है, अल्लाह की मर्जी, अपने घर कंट्रोल किया करो, समझे नहीं। समझाया बुझाया मैंने, नसीहतें की मैंने। तो जब मैंने सुना कि 15,000 ले लिए तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि तुम लोग बिल्कुल जाहिल हो गए हो, कसम तुम अल्लाह को बिल्कुल भूल गए हो। जो अल्लाह की मर्जी है वो होता है, थोड़ा बहुत दवा दारू भी कराओ, थोड़े बहुत अच्छे भले लोगों से दुआ कराओ, पढ़वाओ फुकवाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात के ऊपर करो। इतना जाल फैला हुआ है करने धरने वालों का, इतनी बुरी लूटमार हो रही है, इतना पेट में बैठ गए हैं, ऐसे दिल में घुस गए हैं। एक मरीज कैंसर का, उससे 2 साल तक जुमराते कराता रहा। ये सच्चे वाक़यात, लतीफे नहीं है, तो मुझे बताए गए हैं। कैंसर के एक मरीज को 2 साल तक एक मियाँ उस जुमराते करवाता रहा,
जब उसका कैंसर बिल्कुल पक गया, लोग अस्पताल में ले गए, डॉक्टरों ने कहा पहले से कहाँ थे तुम, अब लेके आए हो? पहले से आते तो इलाज भी हो सकता था, अब क्या इलाज होगा? समझे आप? तो वो कैंसर वाला ये कह रहा था कि आज जुमरात का दिन है, आज मियाँ की जुमरात रहेगी। अब भी उसे जुमरात याद है, मर गया था। ऐसा बैठ जाते हैं पेट के अंदर लंबी लंबा रकम लेने वाले ये जालिम अत्याचारी, इनके वाक़यात अखबारों तक में आते। बात तो बड़े उल्टे सीधे काम करा देते। तो ये सब इस दौर में मैं इन करने धरने वालों की ज्यादा गलती नहीं मानता, ज्यादा गलती इस बात की मानता हूं कि हमने ये समझ लिया है कि दुनिया में ही सब दिन रहना है। अब मुसीबतें, परेशानियां, दुख दर्द अल्लाह वालों को भी तो आए हैं, बल्कि हमसे ज्यादा आए हैं। बीमारियां ज्यादा हैं, बीमारियों की वजह है आजकल, पहले के मुकाबले में बीमारियां बहुत हैं। खान पान तरक्की कर गया, केमिकल खा जा रहे हैं, खादों वाली ग़िज़ाएं चल रही हैं। समझे आप? पैसे वाला आदमी तो ये चक्कर में आया कि पता नहीं क्या खा लूं, ऐसी चीज कोई मिल जाए, पैसा बहुत है कि सब दिन दुनिया में रह लूं। नोट है ना पास में, हर वक्त इसी में खोपड़ लगा हुआ है। और जितना ज्यादा खाएगा, जितना बढ़िया खाएगा, उतना ही बीमार ज्यादा होगा, ये सुन लो। और जितना सादा खाएगा उतना ही इंशाअल्लाह सेहत अच्छी रहेगी। कमजोर रहेगा मगर बीमारी कम होगी उसका। आजकल की साइंस टेक्नोलॉजी की नई नई इजादात, इन पर गौर करना। तुम पहले के मुकाबले में बहुत तरक्की कर गई है। समझा? बिला वजह पंखों में, कूलरों में बैठे हुए हैं, बिला वजह गर्मी नहीं है तब भी, नॉर्मल मौसम तब भी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं है तब भी। समझे नहीं? पानी इतने ठंडे पिए जा रहे हैं, इतने ठंडे के बगैर फ्रिज के तो पानी पी नहीं सकते, इतना ठंडा। बात तो जाड़ों तक में फ्रिज का पानी पीता है, जाड़ों में भी फ्रिज बंद नहीं हो रहे हैं। कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है यार? तुम्हारा अपना कराया हुआ है। बच्चों की, लड़कियों की, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, जवानी में शादियां ना होना, ये बीमारी है, ये बीमारी है, क्योंकि फितरत है ना, अल्लाह ने फितरत बनाई है। कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें ऐसी जो मुझे ध्यान आ रही है इस टाइम, मैंने कह दी। अपने हालात को कंट्रोल करो, और कोई परेशानी, बीमारी है, थोड़ी बहुत दुआ दारू करो अच्छे भले लोगों से। और अच्छे भले लोग वो होते हैं कि जो लंबी रकम नहीं लेते हैं। जो लंबी रकम ले रहा है वो भला आदमी हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं भले कौन होते हैं, समझे? भला आदमी वो होगा अगर ले, या तो लेगा ही नहीं, और लेगा तो अपनी जरूरत के लायक थोड़ा बहुत लेगा, और अपने से ज्यादा मोहब्बत औरों से करेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है गुलिस्तान के अंदर, एक बादशाह ने एक वजीर को कुछ रकम दी सोने की अशरफियाँ कि जाओ ये खैरात करके आओ, दुर्वेशों को दो, दुर्वेशों को, फकीरों को, अल्लाह वालों को। वजीर घूम घाम कर चले आए, अशरफियाँ वापस कर दी। बादशाह ने कहा आप देखे क्यों नहीं आए? क्या आपने कहा था दुर्वेशों को देना। जो दुर्वेश है वो लेता ही नहीं, और जो ले वो दुर्वेश ही नहीं। हाँ, लोग समझे नहीं है अभी दीन को। कोठियां बनाने का नाम दीनदारी नहीं है, वो तकीदों से हो, गंडे तावीज़ों से हो। दौलत कमाने का नाम, प्रॉपर्टी बढ़ाने का नाम, जायदादें बढ़ाने का नाम दीनदारी नहीं है। दीनदार आदमी वो होता है कि दुनिया को थोड़ा बरतता है, चंद दिन की दुनिया, कम से कम में अपना काम चला लूं, और उसके बाद खुदा के यहां खुदा को राजी करके चला जाए। ऐसे लोगों के लिए कहा गया, इमाम आली मकाम की बात मैंने आपको सुनाई, कभी दुआ नहीं की। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आग के करीब पहुंच करके भी ये कहा, हस्बी इल्मुहु बिहाली, अल्लाह का जानना मेरे लिए काफ़ी है। ऐसी बंदों के लिए कुरान में ऐलान किया गया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐसे लोगों से अलग क़यामत के दिन ऐसे अल्लाह वालों की लाइन सफ अलग होगी, अलग, ये सब्र रिज़ा वाले। और उनसे कहा जाएगा, ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, ओ इत्मीनान वाली जान, ओ इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिक, कोई किधरी चला, कोई किधरी चला, कोई जन्नत चला, कोई जहन्नम चला। इरजिई इला रब्बिक, तू अपने रब की तरफ चल।
रादियतम मर्दिया, ऐसा चल कि अल्लाह तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी। और जब अल्लाह राजी, अल्लाह से वो राजी, तो फिर जन्नत कहाँ जाएगी बच के? जन्नत के लिए नहीं करते वो लोग। अपने रब की तरफ चल, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ चल, रादियतम मर्दिया, तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी। और जब अल्लाह राजी हो गया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, अब मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, और मेरी जन्नत मैंने तेरे लिए बनाई। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम आप सबको दुनिया की मशक्क़तों मुसीबतों पे सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।